मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। और भगवान हाय की क्रिस्टोफर कृपा जी। से। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब नहीं पिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पायलट टू में कल मेरे को इनविटेशन दिया है कुछ एक टॉपिक पे बात करने के लिए। दिल से मैंने एक छोटा प्रार्थना बोला। और एक ही वर्ड आया। वो था हायर पावर, एक ऊंची शक्ति। अभी मैं भगवान से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि मैं अपना ही अनुभव पे टिकूं। और ऊंची शक्ति ने मेरी जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, वो उसके बारे में मैं अपना अनुभव रखूं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव पे गौर करने के लिए, ना कि वो किताबी ज्ञान देने के लिए। बाद में अगर मैं किताबी ज्ञान शुरुआत करता हूँ तो ज्ञान देने के लिए इधर आता है, बोलता है 1.5 साल। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। बट मैं कोशिश करूंगा मैं अपने अनुभव से अपनी जिंदगी किस तरह से मेरी ऊंची शक्ति ने मुझे मदद किया। मैंने बोला है कि मैं एक शराबी हूँ। तो मैं माँ के पेट से शराब पी के नहीं आया। मेरे परिवार में मेरे को मेरी माँ बोलती थी 2 साल के बाद वो बच्चा पैदा हो गया था। मैं पैदा हो गया, बहुत प्रार्थना मन्नत मांग के चर्च में जाके वो मैं पैदा हो गया था। इंक्यूबेटर में रखा था, बोलता है बहुत कमजोर था। और ऐसी हालत में मेरा जन्म हो गया 67 में। और मेरे को वो सब कुछ चीज मिले मेरे को बचपन में, जो हर एक बच्चे को मिलता है, माँ का प्यार। और मेरा पिताजी, मेरा घर पे बड़ा बेटा था मेरा पिताजी, और बड़े बेटे का बड़ा बेटा। तो सब लोग आए थे देखने के लिए, बोलता है। तो सब घर खुश थे। ये मेरा बचपन था। जैसा भाई बड़ा हो गया तो मेरे साथ में मेरे दूसरे सिबलिंग्स, बोलते हैं ना, मेरे भाई लोग आए। और 3 भाई हो गए हम लोग 4 भाई थे। आज मैं अकेला हूँ। उन लोग के बारे में थोड़ा बहुत बात में बताऊंगा। लेकिन एक जिम्मेदारी आई बड़े बेटे के हिसाब से। और मेरी माँ बीमार रहती थी, मानसिक से शॉक ट्रीटमेंट लेती थी। और हम लोग मेरे घर पे वाली एक ही औरत थी, वो मेरी माँ। और जब वो दिमाग से आउट होती थी तो वो एक छोटे बच्चे के जैसा रोती थी, खाना नहीं खाती थी। वो जो छोटा बच्चा करता है वही सब कुछ करते थे, उसको होश आवाज नहीं था। और डैडी वो बाद में मेरे को जिम्मेदारी मेरे भाई लोग का भी देता था, और माँ को खिलाना पिलाना, मेडिसिन वेडिसिन देना। बचपन से मेरे को याद है। 6 स्टैंडर्ड में 6 साल का था, मेरी माँ ने कुछ टेबलेट्स खाए थे। और मैं डर गया था, और मैंने मिस्टेक किया था कि वो टेबलेट मैंने सामने रखा था, जबकि डैडी बोला था कि वो छुपा के रख। बट माँ ने ढूंढ के निकाला और टेबलेट्स खाया। मैं बहुत डरा हुआ था। अभी मेरे को मालूम था रात को मेरे को मारेगा करके। मैं उस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना किया, देख मम्मी ने टेबलेट खाया, अगर कुछ हो गया ना मेरा हेयर ने, मेरे को डैडी बहुत मारेगा। और मालूम नहीं, माँ को उल्टी हो गई उधर, तो सब जितने टेबलेट्स खाए थे सब निकल गए। बाद में उसको पानी पिलाया, शाम तक वो ठीक हो गई। डैडी पूछा वो टेबलेट का डब्बा किधर है, मेरे पास जवाब नहीं था। मैं बोला मेरे हाथ से इसमें मोरी में गिरा, वो वेट हो गया, वो बाहर फेंका करके। सच है ना? मैंने हाँ सच है। माँ को खुश ने पहला टाइम एक ऊंची शक्ति, एक भगवान को मैंने पुकारा था कि मेरी माँ के लिए मैंने प्रार्थना किया, माँ के लिए। और उस दिन मेरी माँ जिंदा थी। हम लोग 3 भाई थे वो टाइम। जैसा जैसा बड़ा होता गया जिम्मेदारी बहुत बढ़ती गई। मेरे भाई लोग बहुत खेलते थे। बट मेरे को मेरी माँ को देखने का था। एक जिम्मेदारी एवरी टाइम मैं कोसता था अपने आप को बड़ा होने पे। जिम्मेदारी लेता था मैं। बट ये मालूम नहीं था, भगवान को यही पूछता था मेरे भाई खेलते हैं, मेरे को क्यों नहीं खेलने को नहीं मिलता, मेरे को क्यों ऐसा है, मेरा बहुत सवाल थे भगवान। लेकिन मेरा पिताजी हर टाइम है ना गोवा लेके जाते थे। हर वेकेशन में मई के टाइम पे गोवा लेके जाते थे। और मेरा जन्म मई में ही हुआ था। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था गोवा जाने के लिए। मेरी दादी माँ, डैडी की माँ उधर एक दवा बना के रखती थी, क्योंकि हम लोग समुन्दर में नहाने के लिए जाते थे, या बावड़ी में या तालाब में नहाने के लिए जाते थे, तो बहुत सर्दी लगती थी। और उसके बाद में हम लोग को एक छोटा ग्लास में हम लोग को मेडिसिन देता था, और उसमें दारू था, गोवा का दारू। और वो पीने के बाद में जो गर्मी आती थी मेरे शरीर में, मैं बात कर सकता था, मैं डांस कर सकता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता। मैं भगवान को यही बोलता था
मेरे को जितना टाइम मेरे को है ना, छुट्टी के टाइम में गोवा भेजो, मेरे को और कोई गांव मत भेजो। मेरे को गोवा जाना पसंद, क्योंकि वो इफेक्ट है ना, वो छोटा ग्लास पीता था जो मेरी दादी देती थी मेडिसिन के साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसा बात करते हैं मेरे मुंह से है ना, सलाइवर आता है, पानी निकलता है मुंह से, कि वो टेस्ट है ना मेरा, कभी भूलूंगा नहीं। उसका इफेक्ट जबरदस्त था मेरे मेरी सोच में। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे घर पे पीना मना नहीं है। हर त्योहार में हम लोग को माँ को वाइन लेता था, तो बच्चा हम लोग भाई लोग को भी देता था। मेरा दूसरा भाई पीता था नहीं वो टाइम, बट उसका भी हिस्सा मैं पीता था। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग को कोई बोला ये दारू बहुत बुरी चीज है, दारू नहीं पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और नियम से पीते थे। हम लोग को एक गिलास दिया, पिया, खाया, सोया, बाद में शाम को, बाद में रात को, अगर रात थी तो रात को सोया, दूसरे दिन में स्कूल अपनी जिम्मेदारी पे लगते। जैसा जैसा मैं उम्र में बड़ा हो गया, मैंने देखा कि है ना, मेरे को ये सबसे बड़ा बोझ दिया था, जिम्मेदारी। और मैं उस टाइम स्लोली स्लोली भगवान के दूरी बनाने की कोशिश करता था। लेकिन क्या होता था, माँ के लिए ना मैं रोज प्रार्थना करता था। मेरे को एक अनुभव था कि भगवान से प्रार्थना करेगा ना, तो भगवान सुनता है, भगवान सुनता है। अगर मैंने कुछ गलतियां भी किया ना, मेरी माँ बोलती थी, देख क्रिस्टोफर, आप अगर गलती भी किया ना, आप गलती के बारे में कन्फेशन करो फादर के पास। मैं हम लोग के इसमें कन्फेशन होता है चर्च में। नहीं तो मेरे को आके बोलो, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं सुनूंगी और मेरे को आपको बताऊंगा क्या करना है। तो मैं माँ का लाडला था। मैं माँ के पास जाता था, कुछ भी गलतियां हुई ना, मैं माँ को बोलता था या भगवान को बोलता था, या वही दिन पे चर्च में जाके कन्फेस भी करता था, और मुझे माफी मिलती थी यार, मेरे को माफी मिलती थी। और मैं भगवान से इतना दूर भी नहीं गया जाता था। गलतियां करता है बच्चे लोग, छोटा 10 पैसा 20 पैसा निकालना किसी टेबल पे रखा हुआ, वो मैं निकालता था। हाँ, मिठाई खाना, मैं मिठाई का बहुत शौकीन हूँ। अगर मेरे को कोई आधा किलो जलेबी भी आज के तारीख में देगा ना, मैं खाऊंगा। बट मैं प्री डायबिटीज हूँ, तो आज मैं इनकार करता हूँ। हाँ, खा सकता हूँ मैं, ऐसा मिठाई बहुत खा सकता हूँ, बचपन से खाता हूँ। और जैसा जैसा मैं बढ़ते गया ना, प्रार्थना तो जारी था, और तालीम भी अच्छा मिल रहा था, सब कुछ ठीक था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा पिताजी हम लोग को कुछ कमियां कम करते थे, उसके हिसाब से सब कुछ देता था। लेकिन क्या होता था, समाज, जिस समाज में रहता हूँ मैं ना, वो समाज मेरे को बहुत कुछ सिखाने को चालू हो गया था। मेरा समाज, मैं ब्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे को ना वो अय्याशी करी मेरे को पसंद था, जो बॉम्बे में आदमी बच्चे लोग करते हैं ना। चल यार, विदाउट ट्रेन टिकट, टिकट ने ले लिया, चल मड आइलैंड पिकनिक बनाने के लिए। अरे ट्रेन का टिकट, उधर जाएगा हम लोग नहाने के लिए, वो क्या करे, अरे चल विदाउट टिकट जाएगा। मड आइलैंड जाता था विदाउट टिकट, बहुत मजा भी करता था। और बहुत बहुत उम्र वाले लोग, बच्चे लोग बाद में दारू भी लेके आते थे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ दिक्कत नहीं थी। बहुत मजा किया मैं बचपन में। और गलत की चीजें मैं सीखा दूसरे इंसान से। मेरी माँ बोलती थी, वो मत करो, अच्छा नहीं है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपना खाना है ना दूसरे को बांटो, आप खाते हैं ना, थोड़ा एक निवाला दूसरे को भी दो। अच्छी सबक मिला था। लेकिन जैसा मैं बड़ा होते गया ना, समस्या थोड़े थोड़े चेंजेस आए। मेरा पिताजी के लोड ज्यादा बढ़ा, तो उसका एक ही आदमी कमाने वाला था, 11 आदमी को पालता था। हम लोग 4 भाई थे, माँ बाप, बाद में अंकल थे, 2 अंकल थे, और मेरे कजन्स आते थे। लोग को, सब लोग को घर पे खाना का कमी कभी नहीं था। और जैसा मेरा 21 ईयर्स हो गया, तो मैंने एक छोकरी से काका लगाया, फ्रेंडली हो गया। और उसने एक सवाल पूछा था मेरे को, क्रिस्टोफर पीता है कितना तू? मैं बोला, त्योहार को पीता है ना, हम लोग को तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि तू दारू नहीं पी सकता है कोई भी त्योहार में। मेरे को मालूम नहीं कौन सा भी त्योहार होने दे,
बट पीना जारी था, है ना। ये मुसलमान का त्योहार होने दे, हिंदू का त्योहार होने, जैन का होने दे, किधर कौन सा भी त्योहार, पीना मांगता है बस, पार्टी होना चाहिए। तो मैं वो पार्टी मैन था, बहुत नाचता था, खेलता था, बहुत बहुत मजा। और बहुत लफड़े भी होते थे। खुद का लफड़ा कुछ नहीं, किसी का दूसरे का लफड़े में भी शामिल होता था। मार खाता था या मार देता था, वो तो मेरा हिसाब था। दोस्त लोग के लिए जान भी दे सकता है, ऐसा इंसान था। एक दिन बर्थडे पार्टी में गया, उधर पिया, मैं घर पे आया, विंडो पे बैठ के 2 माले से गिरा। और 2 माले से गिरने पे जीटी हॉस्पिटल में कोई आदमी लोग ने मेरे को, मेरे सिर पे वो पट्टी बांधा था, लेकिन और एक लेबल लगा के गया वो, हलकट बेवड़ा। मैं चर्च में बहुत एक्टिव था, मेरा समाज में ना बहुत एक्टिव था, बहुत काम करता था मैं अपने चर्च के लिए। हॉस्पिटल विजिटेशन, पब्लिक पब्लिक में मिलना, बात करना, चर्च घर घर में जाना, देवी को लेके चर्च में रीडिंग करना, बहुत करता था मैं। जब मैं गिरा था तो एटलीस्ट 20 या 30 40 तक आदमी आए थे। वर्ड बॉय बोलता था, यार तू आमदार का बेटा है क्या? आमदार का बेटा भी, अगर आमदार का रिश्तेदार भी आता है ना बेवड़े के वार्ड में, कोई आता नहीं देखने के लिए। साला तेरे को इतना आदमी लोग क्यों देखने को आता है? बट अच्छा बात है कि ना, फल बिल इतना गिरा है, तू तो खाता ही नहीं है, तो हम लोग को अच्छा ही लगता है। कितना मिठाई लेके आता है, फल लेके आता है, फूल दस्ताना कितना है। आप कौन है? अभी कैसा बोलो मैं कौन हूँ? मैं उधर धोबी तालाब में रहने वाला इंसान हूँ, और सब लोग पहचानते थे। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी लोग ने मेरे को जो लेबल लगाया ना, वो मेरा दिल को लगाया। मेरी माँ कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती होएगी, हाँ, मुझे माफ करती थी। मेरा चर्च में ना वो पादरी कितना भी कुछ भी बोलेगा ना, मुझे माफ करता था। बट ये समाज, मेरा समाज में जो मेरा धर्म के आदमी लोग, जो बड़े बड़े त्योहार दिखाते हैं चर्च में, वो लोग ने वो जब बोला, एक लफ्ज बोला, ये लोग बेवड़े लोग के लिए अपना धर्म का नाम खराब होता है, तो मैंने वो भगवान को अपने दिल से निकाला। और मेरे को नहीं मांगता ये भगवान भगवान, मेरे को ये समाज ही नहीं मांगता है। जो मेरी एक गलती से मुझे एक लेबल लगाता है हलकट बेवड़ा करके। मैं बेवड़ा, मालूम है मेरे को बेवड़ा कौन है? वो नंगा नाच करता है, औरत को नंगा करके मारता है रास्ते पे। मैं देखा, मेरे गली में हो रहा था वो सब। मैंने अपने पिताजी को भी देखा, जब मेरा पिताजी गुस्सा होता था, मिस्टेक से उसने मुंह को मारा था माँ को, उसे मुंह से खून आ रहा था। वो दिन मैं और मेरा 2 भाई, हम लोग सब रो रहे थे, और माँ भी रो रही थी। मेरे को इतना गुस्सा आया था मेरा पिताजी पे। मैं बोलता था कि यार, ये आदमी से मेरे को कोई लेना देना नहीं। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं सेपरेट ही रहूंगा, मैं उसके साथ नहीं रहेगा। भगवान की इरादा कुछ अलग था। मुझे वो गर्लफ्रेंड मिली थी, उसने संदेशा दिया मेरे को संस्था में, और मैं आया, और पहला लफ्ज एक मेंबर का सुना। भगवान की कृपा से मैं पहले गुट से दूर है, मैं उधर ही स्टॉप लगाया। साला इधर भी भगवान ने, ये लोग भी वैसे ही करेंगे, धोखा देते हैं। भगवान, भगवान के नाम पे दूसरे आदमी को बख्श नहीं सकते हैं लोग, वो लोग हलकट बेवड़ा बोलते हैं। लेकिन इधर एक भाई बोला, मैं शराबी हूँ। मैं बोला, ये आदमी तो ठीक ठाक है, अच्छा कपड़ा पहने है, अच्छा दिखता है, शेविंग बीविंग करके है, और हंस रहा है, और ऊपर से भगवान की कृपा से पहले कुछ से दूर है। मेरे को वो भगवान से बहुत चीट थी। मेरे को मालूम नहीं क्या हो गया था, इतना सेवा वेवा किया भगवान का, लेकिन वो भगवान ने मेरे को ये समाज में क्यों पैदा किया, जो माफ नहीं कर सकते। लेकिन उस संस्था में ना कुछ कुछ अलग ही था, प्यार था, भाईचारा था। मेरे को पहले दिन पे कितना अच्छा तरह से वेलकम किया, और वेलकम करने वाला था वो एक ओल्ड टाइमर। आज वो दुनिया में नहीं, 4 5 महीना हो गया, वो मर गए। मेरा क्लासमेट का पिताजी था, और वो, उसके घर पे मैं रोज खेलने को जाता था स्कूल के बाद में। और उसने बोला, क्रिस्टोफर बेटा,
तू सही वक्त पे सही टाइम पे आया, तू इधर पहला बेंच पे बैठो, कान खुला रख के सुन। वो लोग कुछ बोलते हैं उधर सामने से, वो तेरे लिए अच्छा है। मेरा सिर पे पट्टी था, 8 टाका था। एक एक मैं कैप पहन के आता था, कैप, व्हाइट कैप। मैं टोपी भी नहीं पहन सकता। वो प्लास्टर डाल के वो मैं पट्टी लगा के आता था मीटिंग में, और मैं पहला बेंच पे बैठता था। और एक गोरा पीछे बेंच पे बैठता था, कॉलर बिलर डाल के। और मैं कभी मुड़ के पीछे देखता था, वो हंसता था। और मैं बोलता, मेरे को क्यों पहला बेंच पे, मेरे को पहला बेंच पे इसके लिए बिठाया था कि मेरा कान से मैं करेक्टली सुनूं वो लोग क्या बोलते हैं। मीटिंग उस दिन खत्म हो गई। वो मेंबर आया पीछे से, कुछ यंग ही दिखता था वो, यंग ही था, दुबला था, कैट आइज था। वो मेरे को बोला, यार मैं भी न्यू कमर हूँ। मेरे को अच्छा लगा। बाद में उसने जो बोला ना, मेरे को बहुत गुस्सा है। आपको एडमिट करने का है कि आप शराबी है। वो शराबी वर्ड से ही मेरे को चीट थी, भगवान को मैंने निकाला था। और इधर मैं आके क्यों अपने आप को शराबी बोलूं? बॉस, मैं ना गिनती कर सकता था आपका साल में कितना टाइम पिया, गिनती कर सकता था। कौन से त्योहार में कितने दोस्त लोग के बर्थडे पार्टी में, मैं गिनती करके बता सकता। मैं रोज नहीं पिया। हाँ पिया, मैं फटे तक पिया, मरद के जैसा पिया, बट प्रॉब्लम नहीं था। अगर मैंने कुछ गलतियां की, किसी के घर पे लफड़े किए, मैं दूसरे दिन जाके माफी भी मांग के आता था, आंटी मुझे माफ करो, मेरे को मालूम नहीं, मैं ज्यादा पिया था। वो हिम्मत रखता था मैं। मेरे पास चॉइस था किसके साथ पीना, कब पीना। मैं और पीना भी क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट संतरा मौसमी कॉफी ये पीता था, नहीं तो हाथ बट्टी का। मेरा विस्की विस्की मेरा मेरी हैसियत नहीं यार। मैं 5 स्टार में नहीं पिया, मैं डिस्को बार में नहीं पिया, मैं मुजरा भी नहीं देखा था, मैं गलत सी जगह पे भी नहीं गया था। और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा गलत संगत भी नहीं थे। हाँ मेरे गली में बहुत आदमी लोग थे, बहुत आदमी लोग थे। मैं एसएससी खत्म हो गया तो मेरे को दावत आई थी मटका लिखने के लिए, मटका लिखने के लिए। हर दिन मेरे को पैसा मिलने वाला था। मेरा मामा बोला, अगर के मड़के के जॉइंट में अगर मैंने देखा ना तेरे को उधर तू लिखते हुए, तू संभालना। मेरे को कितना अपॉर्चुनिटीज आई थी अंडरग्राउंड में काम करने के लिए, बट मैं नहीं गया। मैं सुनता था मेरे बुजुर्ग को, मेरे परिवार को मैं सुनता था। लेकिन जब संस्था में आके मैंने ये सब कुछ देखा, मैंने ये किया, मैंने चोरी किया, मैंने डाका डाला, मैंने हाफ मर्डर किया, मैं जेल में था, मैं साइकाट। मैं बोला साला मैं ये कुछ भी नहीं किया, खाली सिर्फ 2 माले से गिरा मैं। और उसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ। और बाद में वो मैजिक नंबर आया, 90 डेज 90 मिनट। और मैंने पूछा मेंबर को, भाई साहब तूने अभी शेयरिंग किया, मैं आज भी बोलता हूँ ना, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं मेंबर को डायरेक्ट 1 to 1 में फोन करके पूछता हूँ, मेरे को तू एक्सप्लेन कर अपने ये लफ्ज कैसा बोला। मैंने उसको पूछा मीटिंग के बाद में, 90 डेज 90 मीटिंग। उसने मिस्टेक से यही बोला, 90 दिन मीटिंग में आने का, देखने का कि आप बेवड़ा हैं, अगर तू बेवड़ा नहीं तो जाके पीने का। भला इतना ही बात है, मैंने 90 दिन कर सकता हूँ यार। मैंने 1 साल मैंने बंद किया था। 1 साल मैं स्कूल में भाग दौड़ कर रहा था, मेरा कोच था। और मेरा कोच ने बोला था, तू पिएगा ना तेरे को स्कूल से ही निकालेगा। और मैं भाग दौड़ अच्छा करता था, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। 400 मीटर मेरा मेरा रेस था ट्रैक्स पे। और मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल भी मिला मेरे को। मेरे को बोला, तू दारू पी के मुंह से बास आएगा ना, तू देख संभाल। और मैं कोच का सुनता था। मैं बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट में भी रिप्रेजेंट किया एक टाइम, एक ही टाइम, बट वो था मेरा जिंदगी स्कूल में। लेकिन एक चीज था, मैं बोला 90 दिन तो मैं 1 साल बंद कर सकता था, 90 डेज तो पानी कम है। मैंने 6 महीना लगाया यार, 30 दिन में होता था। बॉस मेरी मर्जी, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कौन जाएगा? और मीटिंग में तो मैं लेके नहीं आने वाला था। मेरे को एक मेंबर बोला, कोई मेंबर को घर पे मत लेके जाओ। और मेरा अंकल जो मेरा दोस्त का पिताजी, उसने क्लियरली बोला,
पैसा किसी को देने का नहीं और पैसा किसी से लेने का नहीं। आपको कंट्रीब्यूशन करना है, किटी बॉक्स में कंट्रीब्यूशन करना, मुंह बंद करके बैठना है। मैं वो सब कर रहा था, वो सब कर रहा था। मैंने इतने तक था ना, मेरा एड्रेस नहीं दिया था। मेरा अंकल को मालूम था, वो मेंबर को मालूम था, मार्शल पी उसका नाम था, उसको मालूम था मेरा एड्रेस। बेटा वो मेरा घर पे स्क्रीन प्रिंटिंग वो टाइम कर रहा था हम लोग, बट कोई मेंबर को मैंने एड्रेस नहीं दिया था। मैं अपने गर्लफ्रेंड को शाम के वक्त घुमाने के लिए आता था तो थोड़ी मीटिंग करता था, 6 महीने में खत्म किया। और 3 महीने बाद में मैं मीटिंग बंद किया मैंने 90 दिन के बाद में। और बाद में 3 महीना सोबर गया और बाद में पिया वापिस। भविष्यवाणी बोली थी एक बुजुर्ग ने, ये संस्था में का खबर है ना, खास इंसान को मिलता है। और वो संस्था का मैसेज है ना, वो बंदे लोग को मिलता है जो भगवान के बंदे हैं। हाय ला, मैं बोला यार ये भगवान भगवान क्यों रट लगा रहा है। मैं थोड़ी भगवान का बंदा हूँ। इधर तो लेबल लगा है मेरे को, हलकट बेवड़ा। बेवड़ा कभी भगवान का बंदा रहता है। बट वो लोग बता रहे थे कि एक बहुत आदमी लोग पी रहे हैं, खाली खास आदमी को क्यों मिल रहा है ये मैसेज। वो मेरे बोला यार मेरे लेने, मैं तो बेवड़ा नहीं हूँ। मैं सुनता था, मेरे को वो अनुभव बहुत अच्छे लगते थे ना। अरे चप्पल ने था, अभी आदिदास का जूता पहनता है। बस टिकट नेता, अभी मर्सिडीज लेके घूम रहा है। छत नेता, रास्ते पे सोता था, अभी 2-3 फ्लैट में रहता है। बच्चे को फीस नहीं भर सकता था, अभी विदेश पढ़ता है बच्चा। विदेश, हाँ, विदेश में पढ़ता है, काम करता है। साला मैं बोलता था ये तो बॉलीवुड से ना, अपना फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़े अनुभव बता रहे हैं लोग। और वो सच थे, वो लोग के लिए सच थे। और मैं ख्वाबों पे दुनिया में जीने वाला इंसान। मैं पहला टाइम भगवान को पूछता था, भगवान कुछ नहीं दे रहा था। बट ये संस्था में अगर आता हूँ तो ये सब कुछ मिलने वाले थे। वो मेंबर बोलता था ना, जो मुझे मिला है ना वो तेरे को भी मिलेगा। तो मैंने एक आदमी का अनुभव सुना। अरे वाह, भगवान ने उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है। उसकी औरत अभी ताना नहीं मारती है, ऊपर से उसको घूमने के लिए भी बेचती है। मैं फ्यूचर में ना, मैं ऐसी औरत से शादी करूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड तो रोज पूछती है, अरे कल पिया क्या। मैं बोला साला मीटिंग में जाता कैसा पी सकता हूँ उधर। वो लोग बोला 90 दिन तक रोक के रखो, तेरे को देखना है। तो मैं रोक के रखा है बस। और बाद में तो शादी हो गया 93 में, भगवान की कृपा से। वो भविष्यवाणी ओल्ड टाइमर बोला था, अगर मैं मीटिंग में आता हूँ और कोई शक रहता है कि मैं शराबी हूँ, भगवान ने ना नियम करता है। अगर भगवान ने संस्था का खबर दिया है ना, तो भगवान ने एक कार्यक्रम भी दिया है। अगर एक कार्यक्रम का आचरण मैं नहीं करता हूँ, 12 स्टेप्स का मेरा जिंदगी में अमल नहीं करता ना, भगवान ताबड़तोड़ इंसाफ देने वाला है। किताब में एक जगह पे लिखा था, बट मेरे को वो टाइम मेरे को समझ नहीं आया। स्वार्थीपन मेरा जड़ का प्रॉब्लम है। स्वार्थीपन में निकालने को चाहने मांगता है। अगर मैं नहीं रुकाऊंगा तो मैं मरूंगा और भगवान उसको हासिल करेगा। साला इधर पहला बोलता है भगवान की कृपा से सोबर है, और यह अभी क्या बोलता है, भगवान मेरे को मौत देगी अगर मैं स्वार्थीपन नहीं बंद करूंगा। बोले ये क्या चीज है, ये लोग बात करते हैं। मैं कंफ्यूज होता था। बट मेरे को क्या है ना, मैं अगर मुंह खोलता हूँ तो मैं बेवड़ा हूँ। अगर मैं मुंह बंद करके रखा तो किसी को मालूम नहीं मैं बेवड़ा हूँ क्या क्या है। मैं शेयरिंग के लिए भी नहीं जाता था। 3.5 साल में वो भविष्यवाणी पूरी होने को चालू हो गया। मैं पागल होने वाला था। मेरे को शक था कि मैं शराबी हूँ। माना मैंने, शक था। इतने अनुभव 90 दिन के मीटिंग में, एक एक मीटिंग का शेयरिंग सुनता था तो मैं बोलता था शायद मैं हूँ, शायद मैं। हाँ मैंने एक किया, मैंने वो किया, आइडेंटिफाई किया था बस। तो मैंने मीटिंग बंद की ना। और इधर बोला मैं पागल होएगा। मैं बोला हर इंसान जो पीता है वो पागल है। बट वो पागलपंती के बारे में नहीं बोलता था, पीने के बाद में पागलपंती। वो बोलता था सोबर रह के इंसान अपनी औरत को गंदी गाली से पेश करता है, पैर की जूती समझता है, उसको नौकरानी से वर्ष काम करा के लेता है। बोलता है यार ये होता है सोबराइटी में। सोबराइटी में हैप्पी जॉयस और फ्री एक बात बोलता है, इधर मारते हैं और अपनी औरत को डाइवोर्स भी कर रहे हैं। शिट।
ये पागलपंथी के बारे में बात कर रहा था। वो पागलपंथी बोलता है साइकेट्री वार्ड में जाके शॉक ट्रीटमेंट्स ले रहा है। हाँ, वो मारपीट करके जेल के हवाले में मैं उधर बंद रहते हैं। मैं बोला यार ये तो बहुत पागलपंती है, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं डेढ़ शाना हूँ। मैं तो 12th स्टैंडर्ड साइंस भी कर रहा हूँ। मैं एक जगह पे पहुंचूंगा नहीं। और अकाली मौत के बारे में विस्तार से बताया वो। लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, हाथ हाथ कटना, पैर कटना, सलिया डालना, इधर सलिया उधर सलिया। मैं बोलता यार ये तो आपका फ्रैक्चर्ड आदमी है पीने के बाद, और वो भी बोलता है वो ठीक हो सकता है भगवान की कृपा से। बोला यार क्या आदमी है, भगवान की कृपा पे इतना इतना। जो हाथ कटा है वो हाथ नहीं चलेगा, जो पैर कटा है वो पैर नहीं चल। मैंने एक मेंबर का शेयरिंग सुना, वो खुद आके बोला आज मैं एक बड़ा कंपनी चलाता हूँ, उसके पास हाथ नहीं है। मैं बोला यार ये आदमी के पास हाथ नहीं है और इतना बड़े कंपनी चला रहे हैं। मैं बोला हो सकता है इसके लिए, मेरे को ये कंपनी विंपनी कुछ चलाना नहीं है, बट ये ठीक है। मैं सुना, और बाद में मैंने जब छोड़ा 3.5 साल में मैं शादी किया। एक सुइसाइड अटेम्प्ट है मेरा, 3 माले से छलांग लगाना। उसको आज मैं बोलता हूँ कि भगवान ने मुझे बचाया। और बाद में मेरे को वो जो प्रॉब्लम्स आज भी मैं सहन करके, मैं रोज मेरे को तकलीफ होती है मेरी पीठ में, मेरा कमर में, मेरा नेक में, जो भी दुख दुख होता है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने बंदर के जैसा छलांग लगाई तो मैंने एक्सेप्ट किया। 95 में दोबारा मैं आता हूँ संस्था में। भाई लोग ने एक चीज बताया था, तेरी देर शांति ना बाहर क्रिस्टोफर, तेरी देर शांति बाहर। हाँ, तेरी शान पट्टी चलती थी तो इधर संस्था में क्या कर रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो मेंबर बात कर रहा था कुछ अलग, मैं पैराफ्रेजिंग नहीं करूंगा, वो उसके लफ्ज में बताऊंगा नहीं। तो जब वो लोग बोलता था शांतपति बार, तो मैं बोलता था यार मैं तो दिमाग यूज करता हूँ, चलता है इस बाकी के मामले में, हाली सिर्फ दारू के मामले में नहीं चलता। लेकिन इधर संस्था में बोला था ना, तेरी जितना शांतपति अगर बाहर रखेगा ना, तो अंदर आके बैठ के ना आपका मगज, आपका आपका ब्रेन है ना, हाँ, वो यूज कर सकता है उसको सुन के। वो क्या बोलने की वो सुन सकता है। तो शांतपति बाहर है ना, डेढ़ शाना है ना तू। अंदर आके ऐसा बैठो कि तू सीखने के लिए बैठा है बस। सामने वाला कुछ बता रहा है तुमको, सुनने के लिए सुन और सीखो, सुन के सीखो। और जब इन लोग ने बताया कि ये बीमारी किस हद तक लेके जाने वाले है ना, वो थीनर के जैसा एक मेंबर बता रहा था। ये ना पेंट में मिक्सर करने के लिए थीनर डालता है, वो ऐसा साफ सफाई करता है माल में। वो पेंट अगर जमीन पे गिरा उसको थीनर से पोंछेगा ना, वो पेंट निकलता है, वो निशान निकलता है। वो बेवड़ा जब शराब पीता है ना, वो ऐसा निशान निकालता है ना, उसका बैंक बैलेंस साफ करता है, घर की शांति साफ करता है, रिश्ते तोड़ फोड़ करके साफ करता है। खुशियां तो है ही नहीं, घर पे निवाला नहीं है। हाँ, इतना लफड़े लफड़े लफड़े। अब मैं बोलता था यार ये क्या, कैसे कैसे अनुभव सुनता है, डराते हैं लोग में। लेकिन मैंने वो लाई, और 20 दिन में डॉक्टर ने 2 दिन पहले मेरे को बोला अगर तू पिएगा ना तो खून की उल्टी करने वाला है, और तू तेरा मामा के जैसा मरने वाला है। तेरा मामा जीटी हॉस्पिटल वही वार्ड पे जिधर एडमिट था मैं, उधर मैंने खुद के आंखों से देखा था। 7 ब्लैंकेट वो खून से निकाल रहा था। वार्ड बॉय बोलता है साला मरता है भी नहीं, वो डॉक्टर आएगा 8 बजे, ये उससे पहले गया तो सही है। इतना कितना खून खून हो गया आपका वार्ड में, उसको ये करते हैं। ऊपर से वो बोलता है इसको ड्रिप्स लगा के छोड़ो, मालूम नहीं कब जाएगा। और मैं बोलता था यार ये भी सही है, वो मरने वाला है, कब मरेगा तो मैं भी घर पे जाऊंगा। बट उस टाइम मेरे को डॉक्टर ने बोला, तो डरा था यार। औरत बोला वो पेट से है। मैं अभी और एक जिम्मेदारी आई, जिम्मेदारी से पहले से बचपन से भाग रहा था मैं, जिम्मेदारी मुझे पसंद नहीं था। अभी मैं पिता बनने वाला हूं। मर्द का तो जिम्मेदारी तो निभाता नहीं हो, और एक पिता की जिम्मेदारी भी निभाना है। ये भगवान तू क्या करता है, उसको भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान को
मैंने अपनी दूरी बना के रखा है। जानता हूँ, मानता नहीं हूँ। औरत के साथ चर्च को जाता था, लेकिन है ना, भगवान की महिमा है ना, कृपा बोलता है, ब्लेसिंग बोलता है ना, बहुत जबरदस्त है। एक मेंबर का है ना थैंक्स गिविंग था, कंगापन आज दुनिया में नहीं है। उसके बर्थडे पे ना एक ओल्ड टाइमर था, उधर वो आके ना सफेद लिबास पे, उसका गॉड कुछ बोलते थे उसका नाम, वो आके शेयरिंग करता था गॉड से, ऊपर से नीचे तक गॉड 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 बोलता था। उस दिन मालूम नहीं, मैं पहला बेंच पे बैठा था सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और उसने एक लफ्ज बोला, चमक तेरे हाथ में। मैं बोला ये पागल बुड्ढा, अभी 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 चालू हो गया उसका प्रवचन। लेकिन उस दिन उसने जो बोला ना, चमक का तेरे हाथ में, मैं बोला सुन क्या बोलता है, देखो कैसा लेके जाता है अभी भगवान को, कैसा तोड़ मोड़ करता है। तो बोला अगर कोई नया बाय है, आपको अगर इच्छा है भगवान दारू से दूर रहने के लिए, आप घुटनों में जाओ अभी। अभी बोला, 90 दिन के बाद नहीं बोला, नहीं मीटिंग के बाद में नहीं बोला, अभी जाओ, घुटनों में जाओ, और भगवान से यही पूछो, हे भगवान मुझे पहले घुट से अचूक करो। मैं बोला पागल है, इतने बड़ी महफिल में इतने बड़े बड़े आदमी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क किए हैं बाहर, इतने आदमी लोग बैठने, 50 के ऊपर का आदमी लोग हैं, वो बोलते मीटिंग में घुटनों में जाओ। मैं वही समझा, मैं बोला दिमाग में कुछ गया, अरे ट्राई तो कर कृष्ण पर। अगर वो नहीं बोलता तो वो बुड्ढा झूठ बोल रहा है। ट्राई नहीं करने के बाद में अगर वो पछताएगा तो ट्राई कर। मैंने अपना रुमाल निकाला पॉकेट से और जमीन पे गिरा है, एक घुटनों में जाके एक लफ्ज बोला, अगर भगवान है, वो उसने ही लफ्ज दिया था। अगर तू भगवान को नहीं मानता है ना, तो ये करो, अगर भगवान है, मुझे आज पहले गुट से अधिक हो। वो लफ्ज मारा मैंने, ठोका मेरा मुंह से निकाला, अगर भगवान है मुझे पहले गुट से दूर रखो। बॉस उस दिन से ना, उस दिन वो चमत्कार हो गया था ना, आज तक। आज सुबह मैंने मेरा होम ग्रुप मीटिंग में गया था, और मेरे आंख से आंसू आए थे। मेरे शॉर्टर सोबराइटी बॉम्बे में 2.5 years, बट लंबी सोबराइटी मेरे को दुबई में। मेरे को आंख से आंसू आ रहा था जिस दिन मेरे को एक बाय, मैं दुबई पहुंचा, उसको कॉल किया, और मैंने आगे इतना ही बोला, भगवान है तो ये मेंबर मेरे को मिलने दे आज, अभी। और वो बाय मेंबर मिला, उसने मेरे को 15 दिन मीटिंग को घुमाया दुबई में। अपना मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं लिया, बस में लेके गया, सब मीटिंग रूम ने दो टाइम बताया मेरे को, किस तरह से आना, किस तरह से। और उस दिन है ना, मैंने वो घुटनों पे जाने के बाद मैंने बाद जाके मेरा पहला मार्गदर्शक दिया। ये ऊंची शक्ति की शक्ति है। वो ऊंची शक्ति वही इंसान को, जब स्टूडेंट्स रेडी है तो तेरा टीचर इज देयर बोलता है। अगर स्टूडेंट रेडी है, टीचर विल बी अवेलेबल। मेरे को बाहर एक मार्गदर्शक मिला, वही बंदा मुझे एवरी टाइम बोल रहा था, एक मार्गदर्शक लो, आइडेंटिफाई करो, किताब पढ़ो। उसको भी लेके आया, क्योंकि वो 5 साल सोबत था, और मैंने वाट लगाई थी मेरी जिंदगी। वो हंसता था, मैं अंदर से रो रहा था। मेरी औरत खड़ी थी, और उधर से मेरा शुरुआत होता है। मेरा दोस्त ने एक ही चीज मेरे को बताया, या मार्गदर्शक ने मेरे को एक ही चीज बताया, इच्छा तेरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं। मैं तेरे को मार्ग दिखाने वाला है। मार्गदर्शक मार्ग दिखाता है। स्पॉन्सर इज अ पर्सन हु शोज यू ओनली द वे विच ही हैज डन। और किधर से होता है कार्यक्रम, किधर है? बिग बुक में 164 पेज। उधर ने उसने एक चीज बताया मेरे को मालूम है। मैं बोला क्रिस्टोफर, मैंने 60 रुपए में बिग बुक वो टाइम अवेलेबल था। अभी कोई नहीं बोल सकता है 95 में बिग बुक नॉट अवेलेबल। बिग बुक अवेलेबल है 95 में। मैंने किताब लिया था, उसने मेरे को 9 स्टेप का 12 वादा दिखाया, और उसने एक चीज बताया, गॉड विल डू फॉर यू व्हाट यू कैन नॉट डू फॉर योर सेल्फ। उधर ही लफड़ा हूं मैं। बोला भगवान को मैं मानता नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम है अभी। भगवान को तो मानता नहीं हूँ, तू ऊंची शक्ति पे मानने के लिए रेडी है क्या? मैं वो ट्राई कर सकता हूँ। तो उसने मेरे को बोलता यार, बिना भगवान से ये कार्यक्रम चलता नहीं है। तो मेरे को बोला बिल की कहानी पढ़ो। बट बिल की कहानी से पहले मेरे को डॉक्टर की राय पढ़ने को बोला।
तू क्यों पीता है, तू क्यों बेवड़ा है, ये लाजिम तेरे को मालूम रहना चाहिए। यू शुड नो वाई यू आर ड्रिंकिंग एंड फॉर व्हाट रीजन यू आर ड्रिंकिंग। इरिटेबल, रेस्टलेस और डिसकंटेंट, बेचैनी, असंतुष्ट। और इस माहौल में ना मेरे को डॉक्टर बोलता है मैं पीऊंगा, चिड़चिड़ापन आता है मेरे को, और मेरे को वो इफेक्ट मांगता है दारू पीने की। मैंने बोला था ना गोवा जाने के लिए मुझे क्यों पसंद है, वो पीने के लिए दारू जो मेरी दादी देती थी, मेरे को वो इफेक्ट मांगता था। हर टाइम ढूंढा, वो इफेक्ट नहीं मिला मेरे को लेटर स्टेजेस। ऊंची शक्ति वही इंसान को मदद करने वाली है जो इंसान खुद की मदद ढूंढने वाला है। ये बोलता है ना, हेल्प योर सेल्फ, गॉड विल हेल्प यू। मेरे को, मैंने इच्छा रखी, मैं बोला, उसने मेरा दोस्त ने बोला एक ऊंची ओपन माइंड रखो, खुला दिमाग रखो। हेलो, खुला दिमाग रखो तो मीन्स वो कभी भी आ सकती है क्या? मेरा माइंड चेंज हो सकता है? बोला हाँ। और उसने बाद में बताया ये किताब का पर्पस क्या है। मैं किताब जब पढ़ूंगा ना, मेरे को ये किताब मेरी ऊंची शक्ति है भगवान के पास लेके जाएगी, जो हर समस्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली। अगर मेरी ऊंची शक्ति मेरी हर समस्या की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले है, तो मैं इधर मीटिंग में 10 भगवान क्यों बनाऊं? वो सवाल था, 10 भगवान। मैं मार्गदर्शक को पूछा, अरे वो उधर मीटिंग में ना एक को सीधा मेंबर ने वो ओल्ड टाइमर को भगवान बना के छोड़ा है, तो मैं भी बनाऊं क्या? किसको किसको बना सकता हूँ? पहला तू तो सच्ची में बेवड़ा है। अरे वो उसके कॉन्सेप्ट में वो इंसान को भगवान बना है। आपको भगवान बना है, बस सब लोग को भगवान बनाओ ना, सब लोग को बनाओ, भगवान बनाओ। बट मैं तेरे जैसा ही था, तो मैंने संस्था को ऊंची शक्ति माना और मैंने बोला कि यार मैं वो ट्राई कर सकता हूँ, संस्था को ऊंची शक्ति। संस्था जो भी बोलने वाले है ना, मैं वो करने वाला। मैं जैसा बुक पढ़ता था, वो मेरी से डॉक्टर की राय में ही बोलता है, संपूर्ण मान्य एंटायर साइकिक चेंज के लिए मुझे मेरे से ऊंची शक्ति से मदद लेना चाहिए। मेरे से ऊंची शक्ति मेरे घर पे मेरा पिताजी था और मेरी औरत थी। साला उन लोग को दोनों को देख के ना, ऊंची शक्ति का छोड़ो, मेरे को ऐसा लगता था कि चाकू लेके उन लोग का दोनों का वार करूंगा। उन लोग से मदद लेने से अच्छा मैं अपने आप को मारने के लिए रेडी रहता था। ये ऊंची शक्ति कौन है? तो ऊंची शक्ति मैंने बाद में संस्था को ली। संस्था जो भी चीज मुझे बोलने वाला है इसके आगे 95 में, जो भी चीज मैं करने वाला हूँ, और इमीडिएटली ना मैं बीमार इंसान हूँ। मैं बीमार इंसान हूँ, उसके लिए मैं बेवड़ा हूँ। मैं बेवड़ा हूँ इसके लिए नहीं मैं ज्यादा पीता हूँ, नहीं ज्यादा। बहुत आदमी लोग पीते हैं, बट बहुत आदमी लोग मीटिंग में नहीं बैठते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो हार्ड ड्रिंकर है। बट मैं इसके लिए शराबी हूँ क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है ना, मेरी सोच बोलती है एक पीना, और मेरी शरीर मेरी वाट लगाती है, और मुझे है ना खाली एक ऊंची शक्ति बचा सकती है इस समस्या से दूर रखने के लिए। जो मैंने घुटने पे जाने के लिए बोला, अगर भगवान है मुझे बचाओ, तो मैंने वो चालू किया। एक एक दिन के हिसाब से मेरी ऊंची शक्ति मुझे दारू से दूर रखने को चालू किया। मैंने कार्यक्रम इमीडिएटली लिया। मेरे को 10 साल नहीं लगा पहला पायरी करने के लिए, 8 महीना नहीं लगा, 9 महीना नहीं लगा कि मेरे को ये समझ के लिए मेरे पास शक्ति है क्या नहीं डिसाइड करने के लिए। अरे बॉस, मैं सोशल ड्रिंकिंग कर ही नहीं सकता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं यार, मेरे पास कोई शक्ति नहीं सोशल ड्रिंकिंग करने के लिए। इरादा लेता है 1 क्वार्टर पिएगा, अरे 1 क्वार्टर के बाद 2 बॉटल होती है साला। और उसका क्या आंसर मेरे को बोला है, मेरे पास एलर्जी है। वो एलर्जी ना मिटने वाली है, वो वो कभी भी चालू होएगी जब एक गुट जाने वाला है। तो मेरी वाट लगी थी, और इधर तो फैटी लीवर भी हो गया था। तो इस समझ में एक ऊंची शक्ति की मदद मांगता था। मैं जिन सब कुछ किया जो मेरा संस्था बोला, जल्दी आओ तो जल्दी आया, किताब पढ़ने को बोला तो किताब पढ़ा। ये मेरा सेवा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं था। कोई कोई आदमी बोलता है ये सेवा है, क्लासरूम झाड़ू मारो तो मैं मारा, है ना। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे को मेरी इच्छा है। तीसरा ट्रेडिशन, आई हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो मैं जब डिजायर रखता हूँ
तो मेरी संस्था मुझे वेलकम करती है एज अ मेंबर ऑफ द अल्कोहलिक एनोनिमस सदस्य, फेलोशिप का मेंबर बना था। तो मेरे, अगर ये मेरा परिवार है, तो जिस परिवार में वो घर में रहता है तो उसमें घर पे सब चीजें साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। वो बेंच और गंदा रहेगा, वो रेंट और रेंट में वो पादरी आएगा, आई थिंक यू नीड टू पे द रेंट, तेरी की रेंट ने भरा। दुबई में हो गया था वो, रेंट ने भरा। मेरे को इतना डर लगा था, मैं ओल्ड टाइमर को पूछा, रहे यार रेंट कितना रहता है, और मेरे को मालूम नहीं इतना महंगा रेंट है उधर। मतलब वो फादर आके पूछा मेरे को रेंट, अभी क्या करने का, रेंट बनना है, वी आर सेल्फ सपोर्टिंग टू आवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसमें ना ऊंची शक्ति मदद होती है। कार्यक्रम किया मैंने, और कार्यक्रम करते करते मेरे को बच्चा भी हो गया। 3 महीना पेट से थी तब मैं 95 में जब जुड़ा था मार्च में। अगस्त में मेरा बच्चा हो गया। अगस्त में बच्चा होने में वो मटर्निटी वार्ड में था डिलीवरी के लिए, और उसका पानी का थैला फट गया था एक दिन पहले, 15 तारीख को, अगस्त को। तो मैंने संस्था से पूछा, संस्था ने बहुत बहुत अपने अपने अनुभव बताए। वो अगर सीजरियन करेगा ना तो बच्चा रहेगा, वो औरत उड़ जाएगी, या बच्चा बच्चा मरेगा तो औरत जिंदा रहेगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया यार, मेरे को इतना डर था। और ऊपर से मेरा पिताजी इतना दयावान आदमी, साला मेरे को कितना गाली देता था। वो मेरे को 5,000 देते हैं, और मेरे को 5,000 से मेरे को ये सोच आता है यार, ये लोग को कुछ होएगा तो मैं पी के मरूंगा। संस्था क्या बोला मेरे को मालूम है, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब आते हैं सोच से। अभी तो कार्यक्रम किया है, तो मैं भगवान से ऊंची शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। तीसरा कदम, रिमूव फ्रॉम मी माई डिफिकल्टी, मेरे को इस समस्या से मुक्ति दे करके। तो मैंने एक मेंबर को कॉल किया, वो आया, तीसरा कदम का प्रार्थना बोला, और उसने एक ही चीज बोला, अगर नतीजा प्लस और माइनस होएगा तो भगवान को मानेगा क्या? माना मानेगा, और क्या फर्क है। अगर किसको भी कुछ होगा तो मैं अपना जान देगा पी के, नहीं तो मानने में क्या हर्ज है, चलो मानेगा। इतना पब्लिक अक्का बॉम्बे में 123 मीटिंग्स में, इतनी मीटिंग में सब लोग बोलते हैं भगवान की कृपा से वो लोग दारू से दे रहे हैं, तेरा प्रॉब्लम क्या है क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर से पूछ रहा है। और उस दिन बच्चा हो गया, आज तक वो जिंदा है, राजस्थान में काम करता है। मेरी औरत बॉम्बे में और मैं दुबई में। ये भगवान की कृपा। भगवान भगवान ने क्या मेरे को कम करके रखा है। जो सूरज की किरणें इंडिया में गिरती है ना, वो दुबई में भी गिरती है। वो तोल मोल नहीं करता है एक दूसरे से। भगवान ने वही संस्था दी है मेरे को, जो मेरा बात सुनते हैं। वो बोलते हैं, अरे कॉल करते हैं उसके बाद में ताबड़तोड़, अरे कृष्णवर भाई क्या हो गया तेरे को, आज तू इतना अपसेट क्यों है, इतना गुस्सादार जबरदस्त तूने शेयरिंग किया, बट उसमें गुस्सा क्यों है इतना तेरा, अभी क्या बताओ उसको। मेरी परिस्थिति, ये साल कितने साल सोबर है उससे निर्भर नहीं है। आज का दिन के मेरा कैसा है उस पे निर्भर है। क्या मैंने सुबह उठ के मैंने भगवान से प्रार्थना करना बंद किया है, कि मैंने 36 का आंकड़ा लगा के रखा है भगवान के साथ में? अरे भगवान मेरा है। आज भगवान को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ। मैंने वो भी बीट देखी है पब्लिक, हाँ जा आशीर्वाद है तू, तेरे को अच्छा भगवान तेरा रखवाला रहेगा, तेरे को दारू से दूर रखेगा। साला उसको लेके बैठना उधर, उसके साथ दो एक चाय पिलाओ उसको, उसको एक वड़ा पाव खिलाओ। हाँ, उसको पूछो हॉल्ट का प्रोग्राम तुम लोग बोलते हैं, उसको पूछो उसके पास घर पे खाना है कि नहीं। आ जा जा, नहीं कल आना, कल आना, यही टाइम पे हम लोग इधर ही मिलेंगे। अरे पूछो उसको पहला, वो न्यू कमर है। मेरे को न्यू कमर से मेरे को बिठा के चाय पिलाया तुम लोगों ने, और मैं वही चीज करता हूँ। जो मुझे मिला है ना, मैं फ्री से बांटता हूँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और मेरे को पैसा लेना ही नहीं है इस सेवा के लिए, उसको खिलाना है यार। उसके पास कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़ा मैंने देखा था, मैं और औरत था, उसने मेरा औरत मेरे को पूछा, अरे वो मेंबर एक ही कपड़ा पहनते हैं, उसको पूछो ना यार उसका पैंट साइज कितना है। मैं क्या हो गया, इधर मेंबर बोलता है कुछ देना नहीं है,
तेरे को इतना फिकर क्यों गिरा है? देखो मेंबर, मेरे को ऐसा मैं सोचता हूँ, बट मैं एक एलोनर मेंबर वो पूछ रही है, वो मेंबर एक ही कपड़ा पहनता है, वो देख रही है। मैंने पूछा उसको, बस एक आपका पैंट का साइज क्या है? बोला क्यों? अरे भाई ऐसा ही यार, तू दुबला दिखता है। तो उसे मिस्टेक से फट करके बोला। दूसरे दिन में मैंने 2-3 कपड़े निकाल के उसको निकाल के दिया। बोलते यार क्रिस्टोफर एक क्यों था? अरे मैं ये कपड़ा भी लेके ना रास्ते पे नहीं सो सकता हूँ, कोई चोरी करेगा यार, मेरे पास घर नहीं है। और तब मेरे को मालूम है ये बंदे कपड़ा क्यों नहीं लेता है। अगर कुछ देता है तो ना मेरे को थोड़ा बहुत राशन पानी दे। राशन नहीं है मेरे पास, खाना पीना, या मेरा कैंटीन एक दुकान में होता है, उसका थोड़ा पैसा दे सकता है तू दे। वो मेरे को पैसा मत दे, मेरा एटलीस्ट वो रेस्टोरेंट में जाके दे। मैंने औरत को बोला, बोला जाके देना क्रिस्टोफर, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसका खाना ही पूछ रहा है ना, ये बोलता है इसको सेवा मेवा सब लोग खा रहे हैं इधर। सब लोग बड़े बड़े इंसान बने, बड़े ओहदे पे बैठे हैं, बड़े बड़े चेयर लेके बैठे हैं। मैं तुलना नहीं करता हूँ, बट जब न्यू कमर आता है ना, वो भी सोचता है यार ऊंची शक्ति की क्या मेरे लिए। मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन ये संस्था में ही ऊंची शक्ति क्यों मुझे मिलती है? क्योंकि ले इधर बंदे लोग बैठे हैं जो मेरे साथ में रहते हैं रात रात भर। इधर वो बंदे लोग बोलते हैं कि यार क्रिस्टोफर दिस टू शाल पास, तेरी ऊंची शक्ति तेरे को करेक्ट टाइम पे तेरे मदद करने वाला है। और श्योर है यार, आज ऊंची शक्ति रहती थी नहीं ना, तो ये मानव शक्ति जो इंसान बैठे ले आज ये मीटिंग में और अनगिनत मीटिंग में जिसको मैं भगवान बनाता हूँ ना, वो फेल करते हैं मेरे को यार। मैं फोन करता हूँ ना, फोन उठाता नहीं है वो बंदे, फोन नहीं उठाता। बट एक न्यू कमर को मैं फोन करता हूँ ना, वो उठाता बेचारा। वो बोलता है भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। और एक अनुभव बताता हूँ, मेरा लास्ट भाई मरा था, जी डी नायर हॉस्पिटल में था। वो मरने पहले 2 घंटे पहले फिर मैं बहुत टेंशन में था, और वो लॉकडाउन पीरियड था, और वो टाइम मैंने सोचा यार किसको कॉल करो। तो एक भाई का फोन आया, बोलता है यार बिग बुक स्टडी कब चालू करता है? मैं हाली पूछने का था, मेरे को 10 मिनट लेट होएगा। मैं बोला यार रुको, मेरे से बात करो। मैं बोला क्या हो गया? और उसने सुना मेरे को। मैं सोच रहा हूँ क्या ना, मेरे को जिंदगी मेरा खलास करना है, अभी कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ औरत और मेरा बच्चा रहेगा, बाकी लोग सब मर गए। मेरे को गलत गलत थॉट आ रहा है। वो छोकरा बेटा, और वो भी इंडियन ने था, साना कनाडा से था वो बेटा। वो बोला यार 2-3 मेंबर तेरे साथ में आते हैं, वो लोग को भी बुलाओ ना। और 4 न्यू कमर मेरे को 4 घंटे बैठे मेरे साथ, जब तक मेरा भाई मर गया नहीं था। और दूसरे दिन मैं शेयरिंग भी कर रहा हूँ पाइनियर में, और प्राइमरी पर्पस में, सॉरी सॉरी सेरेनिटी ग्रुप में मैं शेयरिंग कर रहा हूँ सुबह को, उसका दफनाने के टाइम पे। ये न्यू कमर मदद के लिए आते हैं, खाली सिर्फ ओल्ड टाइमर मुझे मदद नहीं करते। और ये ऊंची शक्ति के मेरा जबरदस्त जोड़ है, वो हर जगह से मुझे बताता है कि यार मैं हूँ क्रिस्टोफर, मेरे शरण में जीने की कोशिश करो, मानव शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। थैंक यू बोलता हूँ, ये मेरा थोड़ा बहुत अनुभव था। थैंक यू। मैं फुल अनुभव नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।